पर 15,000 रुपए का 20% वार्षिक ब्याज की दर पर 20% वार्षिक ब्याज की दर पर 2 वर्ष 219 दिन का 2 वर्ष 219 दिन का साधारण ब्याज और मिश्र धन बताओ क्या रहा होगा। साधारण ब्याज और मिश्र धन बताओ क्या रहा होगा। अभी कोई बोलेगा नहीं। चलो देखो एक बार फिर से, प्रिंसिपल कितना दे रखा था बताओ, 15,000 रुपए। और एक नंबर ये आया था जो कि आप लोग लगभग 70% लोग गलत किए थे। 70%, मतलब ये दिन वाला जो हमने अभी पिछली बार कराया है, पिछले क्वेश्चन में 70, मतलब जिनसे आता था वो भी गलत। जैसे अविनाश कितना आया था तुम्हारा, 4 और 1000 लिखे थे क्या? उसमें परसेंटेज वाले 8 था, 10 था, 12 और ऐसे था। ये 28 ऑप्शन नहीं था 2880, मैं मानता हूँ। 2720 उसमें आ रहा। मतलब इतना तुम हड़बड़ी में गड़बड़ी कर रहे हो। अब ट्रेन की लंबाई आ रही थी 135, 242 लिख रहे हो। पता नहीं सर उस दिन हम लोग कहाँ थे। कहाँ? नहीं, तुम्हारी तो बात ही अलग है। तुम नींद में रहते हो, कहीं कहीं रहते हो। तुम्हारे 60 प्रश्न हम लोग बन रहे थे घर में जाके, 60 प्रश्न बन रहे थे, लेकिन 135 लंबाई में पता नहीं चली किस विध से आ रही इसकी। रेट कितना दे रखा है बताओ? 20%। आवाज नहीं करो, थोड़ा सा समझदार हो। टाइम कितना है बताओ? 2 वर्ष 219 दिन का हमें एसआई भी बताना है। और तो गौर से देखना, प्रिंसिपल तो हमारे पास है 15,000 रुपए। 2 वर्ष टोटली आप निकाल सकते हो क्यों? सब ठीक है। 2 वर्ष तो पूरा है। 1 वर्ष में अगर 20% ब्याज मिलती है तो 2 वर्ष में कितने परसेंट बताओ? अब मैं सबसे पहले ये निकाल लेता हूं कि 219 दिन में कितने परसेंट ब्याज मिलेगी। तो आप बोलोगे जो ये 20% की ब्याज है ये वार्षिक है। वार्षिक का मतलब 1 साल में कितना मिलती है? 20%। 1 साल का मतलब है कि 365 दिन। 365 दिन में कितना ब्याज मिल रही है? 20%। तो आप बोलो 1 दिन में कितना मिलेगी, तो यहीं से निकालोगे तो बोलोगे 20/365। 1 दिन का मामला नहीं है, कितने दिन का है? 219। तो ये 5 से 4 बार, 5 से कितनी बार? 73। कितनी बार ये जा रहा है 73 से? 3 बार, यानी 4 के कितना? 12% हमें ब्याज मिल गया 219 दिन का। तो आप कह सकते हो 2 साल का ब्याज था 40%, 219 दिन का ब्याज कितने परसेंट? 12%। तो टोटली मिला के हमें कितने परसेंट ब्याज मिलेगा? तो मूलधन का हमें 52% ब्याज मिलेगा। यानी कह सकते हो 15,000 का 52%, यानी 52/100। ये इससे काट दो, ये इससे काट दो, कितना आ रहा था? 7800 रुपए। ये क्या हो गया? एसआई हो गई। 7800 रुपए ब्याज हो गया। तो यहां से प्रिंसिपल प्लस ब्याज जोड़ सकते हो, या कि ऐसा भी आप कर सकते थे कि अमाउंट बराबर कितना? 15,000 गुणे रुकना। आप इधर से बताओ जो छाप रहे हो कि अगर मुझे डायरेक्ट अमाउंट निकालना होता तो 15,000 का मैं कितने परसेंट निकालता? कोई बोलेगा नहीं बीच में। 152। क्यों ऐसा किया गया है? किसको? परसेंटेज को अगर मैं 52 में जोड़ दूंगा तो 152 होगा। 100 को ही हमने क्यों जोड़ा? 200 को क्यों नहीं जोड़ दिया? हाँ, 100 को हमने क्यों जोड़ा? हाँ आप बताओ, 100 को क्यों जोड़ा? हाँ, मूलधन को हमने फिक्स कर दिया है। अगर मूलधन को हमने फिक्स कर दिया है 100%, तो जो मिश्र धन होता है वो मूलधन धन ब्याज। तो मूलधन कितना हो गया? 100, और ब्याज कितना? 52%। तो मैं डायरेक्ट निकालूंगा कितना? 152/100। ये 0 से ये 0 कट जाता। टोटली कितना रहा था? 22,800 रुपए। यही सवाल का क्या था? बात आई समझ? दिन वाला कॉन्सेप्ट क्या है? एक और लिखो, इसे लिख लो पहले, जिससे कम बातें समझ आई हो पूछ लो।
लिखो फिर अगला। 1,00,000 रुपए का 1,00,000 रुपए का 30% वार्षिक ब्याज की दर पर 30% 30% वार्षिक ब्याज की दर पर 3 वर्ष 292 दिन का 3 वर्ष 292 दिन का साधारण ब्याज और मिश्र धन बताओ क्या रहा होगा। साधारण ब्याज और मिश्र धन बताओ क्या रहा होगा। दो लाख 14,000 हो गया हुए मिश्र धन, 1,14,000 हुआ जाएगा। 1,14,000 ब्याज 14,000 ब्याज आ नहीं 1,14,000 ब्याज हो जाएगा और 2,14,000 2,14,000 तो ब्याज ज्यादा लग रहा था। नो सर 114 होता है। तुम ऐसा काम करो, सबसे पहले टेबल ही याद कर डालो। 19 का सुना सकती हो, 19 को नहीं सुना सकते हो तुम। आप बताओ इधर से कितना आ रहा है, कहाँ पास प्रॉब्लम आ रही है, कितना है? 1,14,000 और मिश्र धन 2,14,000। चलो देखो अभी तक जिनका नहीं है, प्रिंसिपल दे रखा था 1,00,000 रुपए, 1,00,000 रुपए प्रिंसिपल दे रखा था। रेट जो दे रखा था 30% दे रखा था। आवाज कोई नहीं करना। टाइम जो दे रखा था वो 3 वर्ष कितना 292 दिन दे रखा था। आपसे पूछा था एसआई बताओ क्या होगा और अमाउंट बताओ क्या होगा। तो अब मेरी बात इधर गौर से सुनना। 1,00,000 रुपए टोटली मिला के हमारे पास प्रिंसिपल था, एसआई निकालना है। तो सबसे पहले मैं देखता हूं 30% की रेट से 3 साल का जो ब्याज मिलेगा कितने परसेंट, 90%। अभी देख लेता हूं 292 दिन में कितने परसेंट। तो आप बोलते हैं यहां से, मैं डायरेक्ट इस बार कर रहा हूं कि 30% जो ब्याज दे रखी है वो कितने की दे रखी है, 365। चाहिए कितने का, 292। 5 से 6 बार, 5 से 73 बार, 73 से कितना 4 बार, तो 6 चौको कितना 4। तो आप बोलोगे 24, ये कितना हो गया बताओ, 4 9 2 100। तो इसका निकाल दो 114% बटे कितना 100, ये कट गया इससे, ये कितना 1,14,000। इसी में जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 2,14,000। और यही सवाल का क्या हो जाता है आंसर। बात आई समझ। दिन वाला आप निकाल लोगे, ठीक है लिख लो इसे, फिर आगे बढ़ते हैं। लिखो वह धनराशि ज्ञात कीजिए, वह धनराशि ज्ञात कीजिए जिस पर 7% वार्षिक ब्याज की दर पर, जिस पर 7% वार्षिक ब्याज की दर पर साधारण ब्याज 280 रुपए है, साधारण ब्याज 280 रुपए है, जो 4 वर्ष की अवधि के लिए उधार दी गई थी, जो 4 वर्ष की अवधि के लिए उधार दी गई थी। कितना 1,000। ठीक है। कितना आ रहा है आपको 1,000। जिनका नहीं आ रहा है, केवल आप अगर रुपए में ब्याज दे रखा है तो पहले परसेंटेज में ब्याज निकाल लो।
प्रिंसिपल हमें फाइंड आउट करना था, रेट कितना दे रखा था 7%, कितने साल 4 साल 4 ईयर। आपको निकालना था प्रिंसिपल क्या होगा। जब भी प्रिंसिपल की बात करेगा तो प्रिंसिपल का मतलब कितने परसेंट 100। आप बताओ और क्या दिया था एसआई, एसआई कितना दे रखा था 280। ये साधारण ब्याज है 280 रुपए। अगर मैं परसेंटेज में देखना चाहता हूं तो आप बोलो एक साल में अगर 7% ब्याज मिल रही है तो 4 साल में कितना मिलेगी। ये 28% क्या है आप बताओ, 28% क्या है ब्याज है और 280 ब्याज है। तो क्या मैं दोनों बात को बराबर रख सकता हूं। 28% परसेंटेज में ब्याज है जबकि 280 रुपए में ब्याज है। तो आप बोलोगे हमें प्रिंसिपल निकालना है, प्रिंसिपल का मतलब कितने परसेंट 100। तो आप बोलोगे पहले 1% बना लेता हूं, 1% का मतलब 280 बटे 28। 100% बनाना है तो इधर भी 100 से मल्टीप्लाई और इधर भी 100 से मल्टीप्लाई, 28 से कटेगा कितनी बार 10। तो आप बोलोगे 100% बराबर आ गया कितना 1000। 100% ये बताना चाहता है कि हम क्या हैं प्रिंसिपल। बात समझ आई, लिख लो। अगला लिखो। हाँ क्या प्रॉब्लम है, बन गया अगला क्वेश्चन बन जाएगा, बन जाएगा अगला कि नहीं कंफर्म। चलो तो आपकी झोली में क्वेश्चन मैं देता हूं, लिखो। वह धनराशि ज्ञात कीजिए, वह धनराशि ज्ञात कीजिए जिस पर 6 सही 2/3%, जिस पर 6 सही 2/3% वार्षिक ब्याज की दर पर 6 सही 2/3% वार्षिक ब्याज की दर पर साधारण ब्याज 400 रुपए है। साधारण ब्याज 400 रुपए हो। दे रहा हूं, रुक जाओ सांस लेने दो। साधारण ब्याज 400 रुपए है जो 3 वर्ष के लिए उधार दी गई है। अभी कोई बोलेगा नहीं, जो 3 वर्ष के लिए उधार दी गई है। तो आपको मूलधन बताना है। हाँ बताइए। वही है, आप इधर बैठा करो इस कोने में। चलो देखो, प्रिंसिपल कितना दे रखा है। अच्छा प्रिंसिपल निकालना है। रेट कितना दे रखा है 6 सही 2/, टाइम 3 वर्ष, और एसआई कितना दे रखा है 400। तो आप पहले परसेंटेज में देख लो कि हमारे अनुसार परसेंटेज में ब्याज मिल कितने परसेंट है। तो आप बोलोगे 6 सही 2/3 का मतलब कितना होता है 20/3। 20/3% की रेट से 3 साल, तो ये 3 से 3 कट गया, कितने परसेंट बना, यानी कि ब्याज हमारे अनुसार कितने परसेंट मिलेगी 20%। जबकि क्वेश्चन ने बोला 20% नहीं कितना 400। तो आप बोलो अगर मुझे 100% बनाना, ऐसा भी कर सकते हो 5 का इधर मल्टीप्लाई और 5 का इधर, या कि ऐसा बनाओ कि 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 400 डिवाइडेड बाई 20, क्योंकि हमें मूलधन चाहिए। मूलधन का मतलब कितना 100। 20 पंचे कितना 100, 4 पंचे कितना 2000 रुपए। और यही सवाल का क्या था बात आई समझ। अगला लिखो। कोई धन 3% वार्षिक ब्याज की दर से, कोई धन 3% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष में
650 रुपये हो जाता है, 650 रुपये हो जाता है, तो वह धन बताओ क्या रहा होगा। अभी कोई बोलेगा नहीं इस बार। 650 रुपये हो जाता है तो वह धन बताओ क्या रहा होगा। इस बार सोच के करना, दिया क्या है थोड़ा सा। हाँ भी नहीं, बताओ कितना आ रहा है। नहीं आएगा। ये जो 650 दिया है ये क्या दिया है? चलो देखो जिनका नहीं है, प्रिंसिपल दिया, इस बार हमें निकालना है। रेट कितना था? 3%। और क्या? टाइम कितना सर? 10 साल। और क्या दिया था? अमाउंट। इस बार ध्यान रखना वो 650 रुपये हो जाता है। हो जाता है मतलब ये है कि उसमें मूलधन भी मिला हुआ है और ब्याज भी। तो कितना हो गया? जब साधारण ब्याज होगा तो उसमें लिखा होगा कि साधारण ब्याज 280 रुपये है, नहीं लिखा है हो जाता है, इसका मतलब है कि वो मिश्र धन है। तो आप बताओ कितना था? 650। तो आप देखो पहले आप निकाल लो कि ब्याज कितने परसेंट होगी। 3% की रेट से 10 साल में कितने परसेंट ब्याज? 30। ये जो 650 है, तो इस बार ऐसा नहीं करना कि 30% के बराबर 650 रख दो, ये गलत है। क्योंकि ये क्या है? मिश्र धन। ये क्या है? ब्याज। तो ब्याज बराबर मिश्र धन नहीं रख सकते हो, इसको आप मिश्र धन बनाओ, इसके बाद बराबर रखोगे। अगर 30% ब्याज है तो मिश्र धन कितने परसेंट हो जाएगा? तो आप बोलोगे 130। अब ये भी मिश्र धन बन गया और ये भी, तो आप बोलोगे 1% बराबर कितना हो जाएगा? 650 डिवाइडेड बाई कितना? 130। 100% यानी मूलधन निकालना है तो आप 100% निकालो। 0 से 0 कट गया, 13 से कितनी बार? 5, यानी कितना हो गया? 500 रुपए। और यही सवाल का क्या था? एक और लिख लो जल्दी से। कोई धन 6 सही 2/3%, कोई धन 6 सही 2/3% वार्षिक ब्याज की दर से, वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों में 3600 रुपये हो जाती है, 3600 रुपये हो जाती है। मूलधन बताओ। अभी कोई बोलेगा नहीं, मूलधन बताओ। नहीं ना बताओ। प्रिंसिपल दे रखा है, निकालना है। रेट कितना दे रखा है बताओ? 6 सही 2/3%। टाइम कितना है? 3 वर्ष। तो जब इसे निकालोगे 36 18 2 20/3 गुणे 3 से 3 कट गया, कितने परसेंट ब्याज मिलेगी 3 वर्ष में? 20। ये 20% ब्याज है। और जो दे रखा था अमाउंट कितना दे रखा था? 3600 रुपये हो जाता है, यानी 3600 रुपये अमाउंट दे रखा था। 20% ब्याज है। अगर मैं इसे भी अमाउंट बनाना चाहता हूं तो परसेंटेज में कितने परसेंट? 120% बराबर इतना। तो बोलो 1% बराबर कितना? तो आप बोलोगे 3600 डिवाइडेड बाई 120, क्योंकि मूलधन चाहिए तो कितने परसेंट? 100। 0 से 0 12 से कितनी बार? 3। तो ये कितना हो जाएगा? 3000 रुपये क्या था इसका? प्रिंसिपल। और यही था सवाल का क्या? बात आई समझ? चलो मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं। लिखो लिखो। किसी धन के 7 वर्ष और 10 वर्ष के, किसी धन के 7 वर्ष और 10 वर्ष के साधारण ब्याजों का अंतर, साधारण ब्याजों का अंतर 150 रुपये है, 150 रुपये है। यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो
यदि ब्याज की दर 150 रुपये वो 5% वार्षिक। हाँ 5% वार्षिक हो तो धन ज्ञात कीजिए क्या रहा होगा। 1000। धन ज्ञात कीजिए क्या रहा होगा। ऐसा ही बहुत सिंपल है अगर आप निकालना चाहते हो तो। हाँ थोड़ा सा हार्ड होता है सीआई क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंदी होती है। वो 3000 आएगा सर। नहीं वो 3000 नहीं आएगा। उसको एक कम होना चाहिए। देखो जो दिया है रेट कितना दे रखा है बताओ। 5%। प्रिंसिपल हमें निकालना है। रेट 5% है। 3 साल का दिया है कि 2 साल का। 7 साल। हाँ टाइम है 7 साल और 10 साल। इनके जो ब्याज का अंतर है ये 7 साल और 10 साल के ब्याज का अंतर कितना दे रखा है 150। अगर ये ब्याज का अंतर 150 रुपए दे रखा है तो आप पहले ऐसा काम करो कि परसेंटेज में देख लो कितने % ब्याज का अंतर आता है। तो आप बोलोगे 5% की रेट से 7 साल का कितने % ब्याज होगा 35% होगा कि नहीं। क्योंकि अगर 1 साल 5% दे रहा है तो 7 साल कितने %? 35। 1 साल की रेट अगर 5% है तो 10 साल की रेट कितने वो ब्याज कितने % हो जाएगी 50। तो आप देखो गौर से 35% और 50%, इधर कितने % का अंतर आ रहा है 15% का अंतर आ रहा है। 7 साल और 10 साल के ब्याज का अंतर कितने %? 15%। जबकि क्वेश्चन ने बोला 15% नहीं कितना 150 रुपए। बस यहीं से निकाल लोगे 1% की वैल्यू कितनी है तो आप बोलोगे 150 डिवाइडेड बाई 15। क्योंकि हमें मूलधन चाहिए था। मूलधन का मतलब कितने %? 100। 15 से कितनी बार 10 बार तो ये कितना हो जाएगा 1000 रुपए क्या हो जाएगा मूलधन। जो दिया है पहले उसे परसेंटेज से आप कंपैरिजन करा दो, इसके बाद 100% निकाल दो, वही सवाल का आंसर। सर यहाँ पे वो वर्ष में नहीं अंतर निकाल सकते जैसे 10 वर्ष में 7 वर्ष में 3 वर्ष। तो वही तो बात है 3 वर्ष 5 3 15। हाँ वैसे भी कर सकते हो। ठीक है अब खुश हो? खुश है अभी भी नहीं खुश हो? नहीं खुश तो है मान लीजिए। ठीक है अगला लिखो फिर। किसी पूंजी पर 4 वर्ष के लिए 2.5% वार्षिक ब्याज की दर से किसी पूंजी पर 4 वर्ष के लिए 2.5% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज और उसी पूंजी पर उतने ही समय के लिए 3% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज का अंतर 60 रुपए हो तो पूंजी ज्ञात कीजिए क्या रही होगी। 60 रुपए हो तो पूंजी ज्ञात कीजिए क्या रही होगी। रुको तो थोड़ा सा। प्रिंसिपल कितना है निकालना है। रेट क्या है बताओ। 4 वर्ष वाले में 2.5%। अच्छा 2.5% की रेट से और एक का रेट कितना है 3%। ये समय कितना है दोनों का समय एक ही। 4 वर्ष। इसका भी कितना। तो आप पहले देख लो कितने % ब्याज मिलेगा। 2.5% की रेट से 4 वर्ष कितना 10%। 3% की रेट से 4 वर्ष कितना 12%। तो आप देखो यहाँ पास ब्याज का अंतर कितने % आ रहा है 2%। जबकि क्वेश्चन के अनुसार कितना बोला है 60। 2% की वैल्यू अगर 60 है तो आप बोलोगे 1% की वैल्यू हो जाएगी 60 डिवाइडेड बाई 2। क्योंकि हमें प्रिंसिपल चाहिए। प्रिंसिपल का मतलब कितना 100। 2 से काटो कितनी बार 30। तो आप बोलोगे 100% की वैल्यू कितना 3000। और यही सवाल का क्या था